नीडर क्रांति न्यूज, एनके न्यूज बंद, निष्पक्ष जन जन की खबरें, वाराणसी। आज दिनांक 21 अगस्त 2025 को फौतमान दरगाह में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की 19वीं पुण्यतिथि उनकी कब्र व मकबरे पर मनाई गई। रिपोर्ट डायरेक्टर SB सिंह, निडर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, वाराणसी से। उनको शिद्दत से याद किया गया। उनकी कब्र पर कुरान ख्वानी, दुआ ख्वानी व उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। उनका पसंदीदा नौहा पड़ गया। खां साहब का पूरा परिवार उपस्थित था। खां साहब की पौत्री, पौत्र, नाती, नवासी, पोती, शाहीन फातिमा, कहकशो बेगम, मिनहाज फातिमा, इल्का बुतुल, पौत्र आफाक हैदर खां, इफ्तिखार हुसैन गुड्डू, मोहम्मद अली, हादी हसन, जैन अब्बास, फरहत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के सुपुत्र शांतनु राय ने अपने पिता के तरफ से श्रद्धा का पुष्प चढ़ाया। एस. जावेद अहमद, नजमुल हसन, प्रमोद वर्मा, फरमान हैदर। बाद में बिस्मिल्लाह खां साहब के पौत्र आफाक हैदर खां ने शहनाई पर उनका नौहा मारा गया है। तीर से बच्चा रबाब का बजाया साथ जाकिर हुसैन ने दिया। कार्यक्रम संयोजक शकील अहमद जादूगर ने कहा कि जब 2006 में जब बिस्मिल्लाह खां साहब का देहांत हुआ तो उस समय वादा किया था कि कैंट स्टेशन पर शहनाई बजाई जाएगी और प्रतिमा लगाई जाएगी, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। हम चाहते हैं कि केंद्र व राज्य सरकार इस मेरा वादे नाम को शकील पूरा अहमद है। करे। मैं बिस्मिल्लाह खां साहब कार्यक्रम संयोजक है और 2006 से 21 अगस्त 2006 से हम लोग यह प्रोग्राम कर रहे हैं और 21 मार्च 21 अगस्त को खां साहब का प्रोग्राम होता है। आज ही के दिन इस महान शहनाई सम्राट फ़न की दुनिया को छोड़कर और रुखसत हो गए। आज हम बिस्मिल्लाह खां साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके मकबरा है, उनकी कब्रगाह है, जहाँ पे वो 2006 में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ जो है भारत सरकार ने उनको यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया और दफन किया गया। और क्योंकि बिस्मिल्लाह खां साहब आज़ाद भारत से जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खां साहब ने शहनाई बजाने का उनको मौका दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त जो है महात्मा गांधी तमाम लोगों का एक वो बना कि खां साहब से शहनाई बजवाया जाए। 1950 में जब देश का कानून लागू हो रहा था तो उस वक्त भी बिस्मिल्लाह खां साहब को शहनाई बजाने का मौका मिला। और बकौल वाराणसी में जब वो काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते थे और बालाजी घाट पर जाकर वो शहनाई बजाते थे। बकौल भारत रत्न जो बिस्मिल्लाह खां साहब माँ गंगा को पसंद करते थे कि गंगा जो है, अमेरिका में भी जाकर उन्होंने गंगा का जिक्र किया कि गंगा ला दो तो हम अमेरिका में रह लेंगे, गंगा बहा दो तो मैं अमेरिका में रहूँगा। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, आपके मोदी जी ने कहा कि मैं वाराणसी में आया नहीं हूँ, माँ ने मुझे बुलाया है, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। तो गंगा को प्रेम करने वाले बिस्मिल्लाह खां साहब भी थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी थे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि आप वाराणसी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री हैं, 51 बार यहाँ पे आ चुके हैं। आप ही के जरिए जो है योगी आदित्यनाथ जी भी कम से कम 200 से मरतबा से ज़्यादा वो बनारस में आए हैं और वो सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हैं और वाराणसी के सांसद भी हैं आपके मोदी जी। मैं मांग करता हूं कि उनके जो बिस्मिल्लाह खां साहब जिन्होंने शहनाई के अंदर जो ज़मीन से उन्होंने आसमान की बुलंदी तलक जो शहनाई को पहुंचाया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों का भी चैनल यूट्यूब जो है तमाम जगह जाता है चैनल जो है, तो बिस्मिल्लाह खां साहब के परिवार जो शहनाई के अलावा कुछ भी नहीं जानता था, कोई उनका बिजनेस नहीं था, कोई परिवार के अंदर कोई रोजी रोटी शहनाई के अलावा नहीं थी। तो मैं जब तक बिस्मिल्लाह खां साहब रहे वो 150-200 परिवार के लोगों को, पूरा ख़ानदान कुनबे को चलाते थे। जितना भी वो लेके आते थे पैसा, वो अपना पैसा सारे गरीबों को बांट देते थे। आज यही वजह है कि बदहाली में परिवार जी रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं, प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं आपके चैनल से कि एक बार कम से कम उनके परिवार से आकर वाराणसी के अंदर आते हैं, एक बार भी, चाहे सर्किट हाउस हो, BHU हो, चाहे आपको DLW हो, कहीं भी आकर प्रधानमंत्री जी आकर योगी आदित्यनाथ जी परिवार के बारे में पूछ लें। क्योंकि आज़ाद भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके और आखिरी राष्ट्रपति तक उनको उन्होंने सम्मान दिया, भारत रत्न KR नारायण जी ने उनको दिया है और वो गॉड गिफ्टेड थे। शहनाई के सम्राट के अलावा वो गॉड गिफ्टेड थे, अल्लाह का तरफ से उनको वरदान था, ईश्वर की तरफ से वरदान था उनको। क्योंकि बिस्मिल्लाह खां साहब की जो ज़बान थी, वो जो ज़बान से कह देते तो वो पूरी होती थी।
बिस्मिल्लाह खां साहब ने हमेशा ऊपर वाले से मांगा, यही वजह रहा कि पूरे दुनिया में उनको सम्मान मिला, इज्जत मिली। आज हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि कम से कम परिवार के अंदर जिस स्तर के जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जैसे कि हमने देखा कि जो आपके गाजीपुर के जो अमीर अब्दुल हमीद साहब के परिवार के लोग ने भी, उनके बीवी जो थी रसूलन बीबी, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, तमाम लोगों को ले आके सरकार द्वारा को कुछ ना कुछ ज़िंदगी के लिए, जीने के लिए, क्योंकि अभी बहुत लंबा परिवार है, अभी बहुत लंबा, क्योंकि भारत रत्न का नाम दुनिया में हमेशा रहेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि परिवार का एक बार भी प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी आगे। हमारा नाम कहकशा है, कहकशा बेगम। हम आज के दिन उनकी इंतकाल हुआ था, उनका डेथ हुई थी उनकी 21 अगस्त। और आज के दिन हम लोग शोक मनाते हैं, उनकी श्रद्धांजलि के लिए लोग आते हैं, गम मनाते हैं। आज का हम लोग के लिए बहुत गम का दिन है और हम लोग अपने नाना को बहुत मिस कर रहे हैं। उनकी ग्रैंड डॉटर हैं, हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं उनको इस वक्त। और उनके जाने के बाद समझ लीजिए हम लोगों की तो क्षति हुई है, पूरे हिंदुस्तान की क्षति हुई है। और बहुत हम मतलब किसी चीज़ की जिसने जो जैसे जैसे वादा किया वो हुआ नहीं, कहने का मतलब ये। सरकार से क्या मांग कर रही हैं? सरकार से मांग कर रहे थे कि थोड़ा चेंज हो, प्रोग्रेस हो, उन्नति हो। रोज़गार नहीं है, जिसके पास नहीं है रोज़गार तो वो तो परेशान होंगे। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का कुछ ऐसा हो कि जो ये खबर वहाँ तक पहुँचे। ये हम लोग चाहते हैं कि चेंजिंग कुछ हो। बहुत दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। और जॉइंट फैमिली है, वो इतने सारे लोगों को लेके चलते थे, अब वो नहीं है तो अब नुकसान तो हो रहा है उनकी वजह से। रोज़ी रोटी जब नहीं रहेगी तो इंसान कैसे अपना मैनेज कैसे कर रहा है। ईश्वर की कृपा है, बस चल। खबर जो है कि उनके घर वालों को जा कर के पूछें, उनकी खबर लें, क्योंकि जब वो गुजरे थे तो पूरे लोगों ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है, लेकिन अब तो कोई पूछने भी नहीं आता है सर। तो हम चाहते हैं कि जैसे वो उन लोगों ने कहा, तो वो मोदी जी की सरकार इस वक्त है, वो चाहते हैं कि कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा होगा हम लोगों के लिए। मैं हाजी सैयद फरमान हैदर, प्रवक्ता शिया जामा मस्जिद। आप जिस सरजमीन पे खड़े हुए हैं, ये काशी की सरजमीन है, फिर बनारस की सरजमीन हुई और कुछ सालों के बाद ये वाराणसी की सरजमीन हुई। तो ये स्थान सिद्ध स्थान है, जिसे दरगाह फातमान कहा जाता है। इस भारत रत्न को भी यहाँ से इतना लगाव था कि आज इत्तेफाक से गुरुवार जुमरात का दिन है और आज का दिन इस समय वो यहीं होते थे और आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। ये सरजमीन, जैसा कि आप जानते हैं, बनारस में महाराजा बनारस की थी, तो जिन्होंने इसको बताया वो दरगाह फातमान हज़रत मोहम्मद की बेटी बीबी फातिमा के नाम पे है। तो वो ईरान से यहाँ आए, कई शहरों में गए, लेकिन ऐसा है कि काशी को ही होके रह गए। और उन्होंने कहा कि जब उनको बुलाया गया ईरान के बादशाह ने कि यहाँ ये आपको शिक्षा मंत्री बनाया जा रहा, तो उन्होंने कहा कि अस बनारस न रवम माबद आम इजाज़, हर ब्राह्मण पे सरे लक्ष्मण और राम इजाज़। मैं बनारस छोड़ के नहीं आऊँगा, ये इबादत की आम जगह है 300 साल पहले, और मुझे यहाँ का बच्चा बच्चा राम और लक्ष्मण दिखाई देता है। तो महाराजा चेत सिंह के बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे, तो अब गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने ये ज़मीन दे दी, तो उन्होंने ज़मीन दे दी, तो उन्होंने फातमान बना दिया। और फातमान बना दिया तो आज इसमें मज़हब की क़ैद नहीं है, हिंदू हो मुस्लिम हो, एरिया हो रहा होगा। ये पूरा फातमान है। पहले बहुत बड़ा था, धीरे धीरे सिकुड़ता गया, लेकिन अभी भी आज ये यहाँ जो रोज़ा है उसमें इस फातमान में 3 मस्जिदें हैं और यहाँ ईदगाह की भी है, नमाज भी होती है। जहाँ आप खड़े हैं ये मौला अली का रोज़ा है, हज़रत मोहम्मद साहब के दामाद हसन हुसैन के पिता। यहाँ इमाम हुसैन का रोज़ा है, उनके भाई हज़रत अब्बास का रोज़ा है, बीबी फातिमा के नाम से फातमानी है, उनकी बहन जनाब ज़ैनब का रोज़ा है। तो ये सिद्ध स्थान इसलिए भी है कि अब सबकी मुरादें आती हैं, यहाँ इबादत भी होती है, मजलिसें भी होती हैं। और यहाँ हमारे जुमरात को हमारे बहुत सारे हिंदू भाई बहन आते हैं, उनको यहाँ से मुरादें मिलती हैं। तो इस आस्था के स्थानों पर एक ऐसा आदमी दफन है जिसके परिवार को ज़रूरत है अभी सरकार से मदद की। तो अगर आप किसी की मदद करें, अगर आप सक्षम हैं तो कीजिए। मेरा यही पैगाम है आप लोगों से कि दरगाह फातमा में आप लोग भी आए हैं तो खुश नसीब हैं, यहाँ से कुछ मांग के जाइए, आपकी मुरादें पूरी होगी। अदर देन तो आप इंसान ही हैं। आज चैनल से जुड़े हो तो आपके चैनल के माध्यम से इस पवित्र और सिद्ध स्थान का मुकाम हासिल होना चाहिए, जो गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल है। अच्छा, ये जो कर्ब है ये अभी भी दफनाया जाता है यहाँ पर क्या? हाँ, दिखाई दे रहा हज़ारों लोग। देखिए मैं ये कह दूँ कि मतलब निरंतर चला आ रहा है इस तरीके से इसको ये गोरे गरीबा का मंजर भी निराला है, वीराने का वीराना, आबादी की आबादी। अब आज मणिकंका घाट है तो हज़ारों लोग जलाए जाते हैं, लेकिन यादें लोगों की महफूज है, लोग कब्र के अंदर है। महाराज कोई मरता नहीं है, केवल दुनिया से चला जाता है, उसके नाम को लोग याद करते हैं। चोला छोड़ के चला जाता है। 19 साल केवल शरीर छोड़ता है ना, आत्मा आज भी इनकी भी आई होगी यहाँ पर। तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं
तो इसी के माध्यम से इस दरगाह फातिमा मुर्शिद स्थान है, आप लोग प्रचार करें इसका, यहाँ लोग आएँ, दुआएं मांगें और आके गंगा जमनी तहजीब की मिसाल दें। लीडर क्रांति न्यूज।